अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 30 अप्रैल 2026 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। 4 ख़बरें हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं और आज की इस वीडियो में इजमालन आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहली ख़बर अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री के हवाले से। अब ये ख़बरें चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को दोबारा इंटर किया जा रहा है और उनके ज़रिए इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के चंद गिने चुने लोगों ने ये राय दी है कि क्यों ना अली अमीन गंडापुर साहब को दोबारा यूटिलाइज किया जाए ताकि मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो सके, क्योंकि उनके बकौल और वैसे ये तो नज़र भी आ रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनका इमेज जो है वो बुरी तरह से मजरूह हुआ है, बुरी तरह से उनका जो इमेज है वो मुतासर हुआ है। क्योंकि देखिए गुज़श्ता 2 महीनों में उन्होंने कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की और उस हवाले से उनके पास कोई जवाब भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है, कोई जवाज़ ही नहीं है कि स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं की। देखिए इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें वो तो सुहेल अफरीदी के इख्तियार में नहीं है कि अडियाला के बाहर जाकर बैठ गए और मुलाकात कर दी, वो हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनके ज़ाती मुआलिजीन को उस पूरे प्रोसेस में शामिल करना वो भी इनके इख्तियार में नहीं है, वो भी हम समझते हैं। लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट तो उनके इख्तियार में थी ना, तो वो तो उन्होंने नहीं की। अब एक चीज़ याद रखें, डाट्स को हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करें। कल जुमे का दिन है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद 70 से 100 रुपये इजाफा हो सकता है और आज सुबह जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की जो कीमत है बैनुल अक़वामी मार्केट में $120 फ़ी बैरल हो गई है और ये $140 फ़ी बैरल तक जानी है। तो खुदा न खास्ता अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारे हालों पे रहम करे। ये जो कीमतें हैं ना, ये $140 से अगर ऊपर चली जाएंगी तो पाकिस्तान में 550-600 रुपये तक पेट्रोल की कीमत जा सकती है। तो उस वक्त क्या हालात होंगे ये कोई इमेजिन कर सकता है, कोई तसव्वुर कर सकता है? तो ऐसे हालात में तो लोग खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जब खुद ब खुद लोग निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हालात कंट्रोल से बाहर होते हैं ना। तो इस चीज़ को ठंडा करने के लिए भी ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री हो। अली अमीन गंडापुर की एंट्री होते ही बुशरा बीबी की रिहाई हो, अली अमीन गंडापुर की इमेज बिल्डिंग हो और इस तरह की कुछ चीज़ें की जा रही हैं ताकि ये जो अवामी गम गुस्सा है इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल तो किया जा सके ना। ज़ाहिर है सब लोग तो PTI से ताल्लुक़ नहीं रखते, कुछ तो नून लीग वाले हैं, कुछ पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक तस्वीर वायरल हुई है बिलावल की और परवेज़ इलाही की, और उसमें फिर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हुआ कि परवेज़ इलाही साहब जो है पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं। तो ज़ाहिर है अब देखिए सोशल मीडिया में प्लस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हैं, प्लस पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो सोशल मीडिया में फिर ख़बर की तस्दीक नहीं की जाती, बस फिर एक वो तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है और तहकीक नहीं की जाती। तो उस हवाले से फिर मोनस इलाही साहब चूँकि बैरून मुल्क हैं, जो कि फ़र्जंद हैं परवेज़ इलाही के, उन्होंने कहा कि भाइयों ये तस्वीर जो है ये AI तस्वीर है, AI जनरेटर तस्वीर है, ऐसी कोई बात नहीं है। परवेज़ इलाही और हमारा ख़ानदान जो है, मतलब हम जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो उसमें जो है वो प्रोपेगंडा फिर ज़ाहिर है दम तोड़ गया। अब तीसरी खबर मलक रियाज साहब के हवाले से भी सुनते जाएं। उस हवाले से खबर आई कि मलक रियाज साहब का रेड वारंट जारी कर दिया गया है और चूँकि वो दुबई में है तो उनको वापस लाने की बात की जा रही है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा और अब इमरान खान साहब की खैर नहीं है, ये है फ़लाँ है। यानी अगेन इस तरह की खबरें, बस फिर सोशल मीडिया पे खबर जारी होनी होती है और उसको सच समझ लेना होता है। तो इंटरपोल जो है ज़ाहिर 190 ममालिक उसके मेंबर हैं, रेड वारंट जारी किया जाता है, फिर वो उस मुल्क की मर्ज़ी होती है कि वो उसके हवाले करते हैं या नहीं करते हैं। ये तो एक अलग उनके अपनी सवाबदीद होती है ना। तो उसमें हुआ क्या है कि इंटरपोल की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि रेड वारंट, रेड नोटिस, फिर जिन लोगों के रेड वारंट और रेड नोटिस जारी हुए होते हैं
उनकी बाकायदा तस्वीर लगाई गई होती हैं। तो यहाँ पे तो ख़बर ये आई कि मलक रियाज के रेड वारंट और उनके बेटे के रेड वारंट जारी हुए, लेकिन उनकी वेबसाइट पे ऐसा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ये ख़बर थी रेड वारंट के हवाले से भी नहीं, याद रखें, रेड नोटिस के हवाले से थी। रेड नोटिस की नोयत अलग होती है, रेड वारंट की जो नोयत होती है वो अलग होती है। तो अगेन इस खबर में अभी तक कोई सदाकत नहीं है कि मलक रियाज के जो है रेड वारंट जारी हुए हैं, क्योंकि उनके वेबसाइट पे आपको नज़र नहीं आता। और वैसे भी इंटरपोल ये देखता है कि ये जो शख्स जिसकी हवालगी का मुतालबा किया जा रहा है, जिस मुल्क से ये मुतालबा किया जा रहा है, क्या वो शख्स उनके लिए सूदमंद है ज़्यादा या उसकी वापसी जो है हमारे लिए फ़ायदा मंद होगी। तो अरबों डॉलर जो है लगाए हैं, अरबों रुपए लगाए हैं मलक रियाज ने दुबई में बैरिया टाउन की तामीर के लिए, अरबों रुपए लगाए हैं। ये बात तो आप जानते हैं, ये बात तो आप मानते भी हैं। तो मेरे ख्याल में जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसने दुबई में की हो, वो क्यों कर मलक रियाज को वापस करेंगे। और मलक रियाज साहब के हवाले से जो ये कहा जाता है ना कि जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा, तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी, लेकिन फ़िलहाल बहरहाल उनकी जो वापसी है उसका कोई इम्कान नहीं है। अब आ जाते हैं चौथी बात, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि माजी में नवाज शरीफ साहब के मुतालिक क्या कुछ कहती रही हैं पंजाब असम्बली के बाहर खड़े होकर, और मरियम नवाज़ के मुतालिक क्या कुछ कहती रही हैं, वो सब आपके इल्म में, वो सब आप जानते हैं, उसमें हम नहीं जाते। तो अभी भी गुज़श्ता कुछ अरसे में अज़मा बुखारी ने शरीफ ख़ानदान के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब एक फ़िल्म सिटी प्रोजेक्ट जो है वो जो बनाने का ऐलान किया है मरियम नवाज़ ने, और ये कहा है कि 50 अरब रुपए तक उसके ऊपर लगाए जाएंगे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पे। तो सवाल उठाने वाले तो ये भी सवाल उठाते हैं कि 35 अरब रुपए आपने सेहत और तालीम से निकाल कर इसमें लगा दिए हैं, लगाएं, इसमें भी लगाएं, लेकिन सेहत और तालीम तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ का तयन करते हैं कि आप कि प्रायोरिटीज़ दरअसल हैं क्या। ठीक है, तो अब अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया जाता है जहाँ पे छोटे मोटे थिएटर होते हैं ना, मामूली दर्जे के, जहाँ पे आम लोकल लेवल के जो अदाकार होते हैं, ठीक है, और गुलकार होते हैं, उन थिएटरों में तो भेज दिया जाता है जहाँ पे मतलब वो आपको पान खाते हुए और आम जो नशा करते हुए लोग नज़र आते हैं, और छोटे मोटे स्टॉल नज़र आते हैं, और इसके अलावा एक अजीब व गरीब किस्म के डांस होते हैं। तो उनके वहाँ पे तो अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ये इतना बड़ा मंसूबा है तो इसके लिए फिर नॉमिनेट किया गया है किसको, मरियम औरंगज़ेब को। यानी कि इस प्रोजेक्ट से जो है अज़मा बुखारी साहबा की छुट्टी हो गई है। तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, कल्चर की मिनिस्टर हैं, हर जगह छोटे मोटे क्षेत्रों में आप भेज देते हैं। जब आपने उनसे किसी के ऊपर तनकीद, सख्त ज़बान और बाज़ारी ज़बान का इस्तेमाल करना हो तो अज़मा बुखारी को आगे कर देते हैं। लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट हो तो इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर के होते हुए भी आप उनको उनकी छुट्टी करा के इस प्रोजेक्ट से मरियम औरंगज़ेब को लगा देते हैं। तो ये मरियम औरंगज़ेब के साथ, मरियम अज़मा बुखारी के साथ ज़्यादती है, और मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद अज़मा बुखारी कि ऐसा उनको, मरियम नवाज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलात में उनको जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर बना दिया तो उनको लगाना चाहिए था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अज़मा बुखारी साहबा ख़ुद भी ये महसूस करें कि ये उनकी इंसल्ट हुई है, डिसरिस्पेक्ट हुई है, तो उसके लिए ख़ुद भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए। हमने तो उनके हक़ में उठा दी है। बहुत शुक्रिया।